अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद तारिक है। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर 14 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से है, बायो ऑफ एनर्जेटिक्स। बायो ऑफ एनर्जेटिक्स को अगर हम देखें तो ये एक सबसे सिंपलेस्ट और सबसे टफेस्ट चैप्टर है। इसको मैं सिंपलेस्ट और टफेस्ट क्यों कहता हूँ, तो इसके पीछे एक लॉजिक है। इस चैप्टर को जब आप पढ़ते हो, अगर आप इसके कंसेप्ट को समझ गए तो ये सबसे एक सिंपलेस्ट चैप्टर होता है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप इसके कंसेप्ट को नहीं समझे तो ये एक सबसे टफेस्ट चैप्टर बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए, और ये चैप्टर अक्सर स्टूडेंट्स को परेशान करता रहता है। स्टार्ट करते हैं बायो ऑफ एनर्जेटिक्स को। तो हम भी कोशिश करेंगे कि इसको इंतहाई सिंपल अंदाज में पढ़े और इंतहाई कंसेप्चुअल वे में इसको पढ़े। बायो ऑफ एनर्जेटिक्स, बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनर्जेटिक्स का मतलब है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। लिविंग बॉडी के अंदर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को हम बायो ऑफ एनर्जेटिक्स कहते हैं। डिफाइन करते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इन अ लिविंग सिस्टम या और लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायो ऑफ एनर्जेटिक्स। लिविंग बॉडी के अंदर एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने को हम बायो ऑफ एनर्जेटिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी में केमिकल एनर्जी है, हमने ग्लूकोज खाया हुआ है, हमने फूड लिया हुआ है, उस फूड में केमिकल एनर्जी है। वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है बाय मीन ऑफ रिस्पायरेशन, एटीपी में कन्वर्ट हो रही है। दिस एटीपी इज़ अ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि एटीपी में ये सलाहियत है किसी काम को करे। जब एनर्जी किसी काम रखने की सलाहियत रखती हो तो उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी बन रही है, सिंपली हम ये कह सकते हैं। तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में, तो इसको हम बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम आगे डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। एक और तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम। एक बायोलॉजिकल सिस्टम का मतलब है यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम जब ये स्टडी करें कि कितनी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, उसको भी हम बायो ऑफ एनर्जेटिक्स कहते हैं। हम कहते हैं कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उसमें कितनी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है और एक फ्लो बन रहा है इस एनर्जी का, तो इसको हम बोलते हैं बायो ऑफ एनर्जेटिक्स। तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि एनर्जी क्या है। ये हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि बायो ऑफ एनर्जेटिक्स है, इसमें हम एनर्जी का कन्वर्जन कर रहे हैं, लेकिन असल में ये एनर्जी है क्या। एनर्जी को हम डिफाइन करें, एनर्जी कैपेसिटी या एबिलिटी टू डू वर्क। किसी चीज़ की ये एबिलिटी या कैपेसिटी हो किसी चीज़ की कि वो वर्क करे, काम कर सके, तो हम उसको बोलते हैं एनर्जी है। ये एक एनर्जी है या उसमें एनर्जी है। एनर्जी से हम काम कर सकते हैं। जिस तरह ह्यूमन बॉडी एक वर्किंग मशीन है, तो ह्यूमन बॉडी किसी भी एनर्जी को यूज़ करके कोई बॉडी के जो फंक्शन है परफॉर्म करता है। जिस तरह हम टॉकिंग करते हैं, हम वॉकिंग करते हैं, तो हम एनर्जी को यूज़ करते हैं, उस एनर्जी को हम यूज़ करके काम करते हैं। तो इस तरह हम ये एक वर्किंग मशीन बन जाते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि हमें एनर्जी क्यों चाहिए, वाई वी नीड एनर्जी। तो सिंपली हम आंसर करते हैं इसका कि एनर्जी नीड फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेस या लाइफ एक्टिविटीज़। डिस्कस करते हैं कौन कौन से ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसके लिए हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। सबसे पहला है मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब है कि बॉडी में जो तमाम प्रोसेस है, ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस इन द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिक प्रोसेस। जिस तरह हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म कहा जाता है जब स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल बनता है। जिस तरह हम फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से ग्लूकोज एक बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल बनता है। दूसरा है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब है, इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि जब लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन उनकी होती है और उनसे एनर्जी बनती है। लेकिन यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है, ये कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है, लार्ज मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल बन रहे हैं रिस्पायरेशन में, लेकिन उस लार्ज मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए भी हम एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। जब एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पर भी इस रिस्पायरेशन प्रोसेस में भी एनर्जी यूज़ हो रही है। आगे हम ग्लाइकोलाइसिस में डिस्कस करेंगे, इसके लिए भी एनर्जी यूज़ होती है। फोटोसिंथेसिस में लाजिम बात है एनर्जी यूज़ होती है, लेकिन साथ में ग्लाइकोलाइसिस में भी एनर्जी यूज़ होती है इन रिस्पायरेशन। ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन प्रोसेस के लिए, सेल नंबर की इंक्रीजमेंट के लिए, सेल साइज़ की इंक्रीजमेंट के लिए भी हमारे पास एनर्जी चाहिए।
प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी एनर्जी चाहिए, प्रोटीन बढ़ रहे राइबोसोम में, वहाँ पर भी एनर्जी चाहिए। किसी चीज़ की ट्रांसपोर्ट के लिए, जिस तरह हम ट्रांसपोर्टेशन में कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि हमारी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट्स का, किसी और प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट होना, तो उस ट्रांसपोर्ट के लिए भी एनर्जी चाहिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि एनर्जी के ज़रिए, एनर्जी के यूज़ होते हुए चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होना। नर्व्स इम्पल्सेस के लिए, न्यूरॉन के इम्पल्सेस के लिए भी हमारे पास जो एनर्जी चाहिए। मसल्स कंट्रैक्शन और मसल रिलैक्सेशन प्रोसेस के लिए भी एनर्जी चाहिए। जिस तरह मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे और रिलैक्स हो रहे, वो एटीपी को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। मूवमेंट और लोकोमोशन प्रोसेस के लिए भी एनर्जी चाहिए। हम एक जगह से मूव कर रहे हैं, हम हाथों को मूव कर रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी एनर्जी चाहिए, क्योंकि उसमें मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस हो रहा है। जिस तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वहाँ पर फ्लैजेला होता है, उस फ्लैजेला की मूवमेंट के लिए, उस फ्लैजेला जब किसी ऑर्गेनिज्म को लोकोमोट कराता है, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। बॉडी में हेमोस्टेसिस का प्रोसेस हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, बॉडी में चीज़ें एक्सक्रीट आउट हो रही है, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। मतलब लाइफ की जो तमाम एक्टिविटीज़ है, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि लाइफ के ज़्यादातर एक्टिविटीज़ के लिए, बल्कि तमाम एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी चाहिए। अगर डिस्कस करते हैं हम कि फॉर्म ऑफ एनर्जी या टाइप्स ऑफ एनर्जी, कितने फॉर्म्स है एनर्जी के और कितने टाइप्स है एनर्जी के। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी को हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का मतलब है कि वो एनर्जी जो हमें सन से मिल जाए, यानी सन से जो हमें लाइट मिलता है, उसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। या जो रेज़ में, जो सन से हमारे पास रेज़ आ रहे हैं, विजिबल रेज़ आ रहे हैं, तो उस विजिबल रेज़ में जो एनर्जी हमें मिल रही है, तो उसको हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। लार्जेस्ट एंड अल्टीमेट सोर्स हमारे पास जो एनर्जी का होता है, वो हमारे पास है सन। सन एक अल्टीमेट सोर्स है और सन हमें रेडिएंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है। कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है कि नो ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड कैन यूज़ डायरेक्ट द सन एनर्जी और रेडिएंट एनर्जी। कोई भी ऑर्गेनिज्म दुनिया में रेडिएंट एनर्जी को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं, वो रेडिएंट एनर्जी को यूज़ करके, कन्वर्ट करके, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो रेडिएंट एनर्जी लेते हैं और इस रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी। उस केमिकल एनर्जी से फिर अपने लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं। जो मेन एनर्जी का उनका जो सोर्स होता है, वो फिर केमिकल एनर्जी होती है। उस केमिकल्स में, ग्लूकोज वगैरह में उसको एनर्जी मिलती है। जो ऑर्गेनिज्म इसको यूज़ नहीं कर सकते, हम कह सकते हैं कि जो रेडिएंट एनर्जी को बिल्कुल यूज़ ही नहीं कर सकते अपनी केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन के लिए, तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, जो कि इस ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होते हैं। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। हम कहते हैं इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं किस चीज़ पे, वो सोलर पे या सनलाइट पे, और डायरेक्टली डिपेंड होते हैं किस चीज़ पे, ऑटोट्रॉफ्स पे, जिसको इस हेटेरोट्रॉफ्स में फिर हर्बिवोरस मोस्टली आते हैं। तो लार्जेस्ट सोर्स हमारे पास सन है और सन से रेडिएंट एनर्जी हमें मिल रही है। और इस रेडिएंट एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, या प्लांट्स कन्वर्ट कर रहा है उसको, और इस प्लांट्स पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो ह्यूमंस है वो डिपेंडेंट है। तो केमिकल एनर्जी सेकंड फॉर्म है। तो वैसे एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो केमिकल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, जो बायोलॉजी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम डिस्कस करें। केमिकल एनर्जी वो एनर्जी है जो केमिकल्स में प्रेजेंट हो। जिस तरह हमारे पास ग्लूकोज एक केमिकल्स है जो कि इस रेडिएंट एनर्जी को यूज़ करके बनता है। तो रेडिएंट एनर्जी जो प्लांट्स बनाते हैं ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को फिर उसकी ब्रेकडाउन के लिए, जो ब्रेकडाउन से जो एनर्जी मिलती है, तो हम इसके वो केमिकल एनर्जी है जो बॉन्डिंग में मौजूद होती है। तो इस केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कन्वर्ट कर सकता है उसको, या इसको प्लांट्स भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी जो कि एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो, यानी वो एनर्जी सिंपली आप कह सकते हैं जिसमें हम कोई काम कर सकें। तो एग्जाम्पल इसका एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को हम आगे पढ़ेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, इसका स्ट्रक्चर भी आपने बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। तो मैकेनिकल एनर्जी वो है जो किसी काम के लिए हम यूज़ करें, तो उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और इस मैकेनिकल एनर्जी को आगे जाके हमारी लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए इसको एक्चुअली हम ये यूज़ करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी तमाम प्रोसेस के लिए, इसको हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी के हमने टाइप्स डिस्कस किए। रेडिएंट एनर्जी जो कि हम सोलर से लेते हैं, जो प्लांट्स मोस्टली उसको यूज़ करता है। एंड डायरेक्टली केमिकल एनर्जी जो है वो हम इसी सोलर रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी से फिर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, और मैकेनिकल एनर्जी से हमारी लाइफ एक्टिविटीज़, प्लांट्स और एनिमल्स यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रहे हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को।
तो जब भी आप एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं तो एनर्जी के बारे में एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन या लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें ये कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यही हम ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में यही डिस्कस करते हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में भी कहता है कि एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, एक जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। जिस तरह हम कहेंगे यहाँ पर अभी डिस्कस भी करते हैं एग्जांपल के तौर पर, हमने पहले डिस्कस भी किया थोड़ा बहुत कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो हम डिस्कस करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एंड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, किस तरह एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, या इसकी कन्वर्जन किस तरह हो रहा है। सिंपली एक शॉर्ट एग्जाम्पल से हम लेते हैं। तो हम कहते हैं कि ये एक सन है, तो सन से रेज आ रहे हैं, लाइट आ रहा है ऊपर से, और उस रेज में क्या है, रेडिएंट एनर्जी है। अब ये रेडिएंट एनर्जी है उसको हमने कहा था कि ऑटोट्रॉफ्स इसको यूज़ कर सकते हैं, और तो कोई नहीं यूज़ नहीं कर सकता इसको, हेटेरोट्रॉफ्स नहीं कर सकता। तो ये रेडिएंट एनर्जी जो है ये पड़ रही है किस चीज़ पे, क्लोरोफिल पे, या हम कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट पे पड़ रही है। क्लोरोप्लास्ट पे पड़ रही है तो क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स जैसे हम प्लांट्स हो गए, कुछ एल्गीज और कुछ बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कर सकता है। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, और इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमारे पास ग्लूकोज बन रहा है C6H12O6। तो यहाँ से रेडिएंट एनर्जी है ये कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। तो ये केमिकल एनर्जी बन रही है, यहाँ पर रेडिएंट एनर्जी कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को पढ़ रहे हैं। अब ये केमिकल एनर्जी है, हम कह रहे हैं कि ये स्टेम में जाकर, प्लांट के स्टेम में जाकर, या अगर इसको एनिमल खा ले तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि ये C6H12 जो है ये इसकी ब्रेक डाउन हो रही है। जब इसकी ब्रेक डाउन हो रही है तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या होगा कि ये जो C6H12O6 जो केमिकल एनर्जी है, ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है ATP में, मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो ये मैकेनिकल एनर्जी है जो प्लांट्स के मूवमेंट के लिए, प्लांट्स के अगर कुछ एक्टिविटीज़ है उसमें यूज़ हो रही है। इस तरह अगर इस प्लांट्स को कोई हार्बिवोरस एनिमल्स या के फार्म हम कहते हैं कोई इसको खा देता है, इसको कोई यूज़ कर रहा है, इसके वेजिटेबल्स को, इसके स्टेम्स को, या इसको कोई अदर ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहा है, एनिमल्स यूज़ कर रहा है, तो ये जो केमिकल एनर्जी है इसको हम C6H12O6 जो है उसको भी ये कन्वर्ट करके रिस्पायरेशन प्रोसेस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कन्वर्ट करते हैं एनिमल्स। तो यहाँ से भी ये जो केमिकल एनर्जी है ये कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में, यहाँ से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो इसी को हम बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं कि जब एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने को हम भी बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। तो एक सिंपल सा टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू बायो एनर्जेटिक्स। आगे इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये प्रोसेस पूरा कम्प्लीटली परफॉर्म होता है।